अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मेरे लेक्चर का टॉपिक है निमोनिया। व्यूअर्स, सब लोग जानते हैं अबाउट द निमोनिया। सो ये कह सकते हैं कि सबसे पहले निमोनिया होता क्या है, इसको डिफ़ाइन करेंगे। निमोनिया होता क्या है? इट इज़ द बैक्टीरियल or viral disease. It is the inflammation of lungs or alveolar sacs due to bacteria or virus. जब हमारे लंग्स के अल्वियोलस के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए और अल्वियोलर सैक्स में इन्फ्लेमेशन हो जाए, वो बैक्टीरियल या वायरस की वजह से, तो उसको हम लोग कहते हैं निमोनिया। अब ये तो हमने कह दिया कि इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स इज़ नोन एज द निमोनिया। अब निमोनिया के टाइप्स क्या होते हैं? सो मेन टाइप्स ये भी कह सकते हैं कि लोबर निमोनिया हो सकता है, ब्रोंकियल निमोनिया हो सकता है, उसके अलावा लोबर, ब्रोंकियल, उसके अलावा स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया हो सकता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया हो सकता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड। अब ये तो हो गए टाइप्स। अब बात करेंगे कि जब निमोनिया हो जाए तो निमोनिया की वजह से क्या अलामत, क्या साइन सिम्टम्स होंगे, तो हम कह सकते हैं कि निमोनिया। सबसे पहले कफ होगी, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग होगी, हो सकता है टैकीपीनिया भी हो, फीवर हाई ग्रेड होगा, और उसके साथ साथ प्रोडक्टिव कफ भी कह सकते हैं, प्रोडक्टिव कफ होगी, या फिर पेशेंट ये भी कंप्लेन करेंगे कि चेस्ट पेन ड्यूरिंग द ब्रीथ। सो इट इज़ द ऑल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द निमोनिया। जब पेशेंट की चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो जाए, पेशेंट को कफ हो, पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर हो, पेशेंट को डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग में हो, टैकीपीनिया हो, तो ये सारे सिम्टम्स क्या कहलाएंगे कि इट इज़ द निमोनियल सफरर ऑफ द पेशेंट। सो निमोनिया वाले पेशेंट में ये साइन सिम्टम्स होंगे। अब मैं बात करूँगा उसके बाद काज क्या हैं। आपको पता होना चाहिए कि निमोनिया का सबसे बड़ा काज बैक्टीरिया, वायरस भी हो सकता है, या मॉइस्ट ऐसी एरिया में जाना जहाँ मॉइस्ट ज़्यादा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लामाबाद से हम जाते हैं मरी, गिलगित, ऐसे ऐसी ठंडी ठंडी जगहों में ज़्यादा रहना, मॉइस्ट वाली जगहों में ज़्यादा रहना,
तो वहाँ भी निमोनिया हो सकता है। बट ये भी कह सकते हैं कि वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी निमोनिया होगा और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन बार बार कह रहे हैं कि बैक्टीरिया कौन सा निमोनिया, नीमोकोकस बैक्टीरिया सुना है, वो निमोनिया काज कराता है। उसमें स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस ये दोनों शामिल हैं। स्ट्रेप्टो और स्टेफाइलो ये दोनों निमोनिया काज कराते हैं। अब आएंगे हम इन्वेस्टिगेशन पे। इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन में क्या करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में एक्सरे चेस्ट होना चाहिए, ESR लैब टेस्ट होनी चाहिए, ब्लड CP होनी चाहिए, और उसके साथ साथ हम लोग कहते हैं कि अगर ये सारी चीज़ें हो गई तो CTPA होनी चाहिए। CTPA मीन के द कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी पल्मोनरी एंजियोग्राफी। ये इसमें पता चलता है कि लंग्स की जो कंडीशंस हैं और लंग्स के अंदर एयर व सेक्स कितने इन्वॉल्व हो चुके हैं उस CTPA में पता चल जाता है। अब इन्वेस्टिगेशन के बाद हम लोग पता कर सकते हैं कि हमारे कौन से लोब में ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है। जो हम लोअर निमोनिया में बताया था, ये नंबर फर्स्ट लोअर निमोनिया। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद मेडिकल मैनेजमेंट आ जाती है। इफ़ द पेशेंट हैव नो एनी अदर कंप्लेंट्स या ज़्यादा लोब इन्वॉल्व नहीं है तो चेस्ट पेन की वजह से पेनकिलर, एंटीबायोटिक्स चॉइस करते हैं हम लोग, एविलॉक्स वगैरह, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन। और उसके अलावा बेस्ट चॉइस रहेगी कि प्रोडक्ट सिरप, नेबुलाइजेशन, एटम क्लेनल्स और म्यूकुलेटर साशे से। उसके अलावा हम लोग एंटीवायरल टेबलेट इफ़ नॉट सेटल इन एंटीबायोटिक्स। और ये ट्रीटमेंट 7 डेज़ के अंदर ऑब्जर्वेशन में रखनी है। अगर चेंजेस बीच में करनी हो, कोई अदर कंप्लेंट्स आए तो चेंज भी कर सकते हैं। उसके अलावा ये एक्सरे जो है रिपीट करना चाहिए 3 to 4 days आफ्टर द एंटीबायोटिक्स। देन मेडिकल मैनेजमेंट इज़ कंप्लीट। केयर के लिए ये है कि पेशेंट मोबिलाइज हो, स्पायरोमेट्री करें, पेशेंट थोड़ी सी एफर्ट करें, ऑयली चीज़ों से अवॉइड करें, ठंडी चीज़ों से अवॉइड करें। इंशाल्लाह pneumonia will be reduced, then will recover as soon as possible. So viewers, निमोनिया की ये शॉर्ट ब्रीफिंग थी, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। ओके, अल्लाह।